हेलो दोस्तों, जय माता दी। भाई हम देखते हैं निफ्टी का लेवल्स क्या रहेगा कल के लिए, कल वेडनेसडे को ट्रेड करने के लिए। निफ्टी के लिए जो आज के लिए लेवल दिए गए थे उसका देख लेते हैं एक बार रिजल्ट कैसा रहा, क्या उन्होंने किया लेवल्स ने। ये निफ्टी का पहला कैंडल था 4 मिनट का, 4 मिनट का टाइम फ्रेम है जो मोस्टली यूज करता हूँ ज़्यादातर। ओके, इसने क्या किया, इस जॉन के ऊपर क्लोज किया। जॉन के ऊपर क्लोज, जॉन के ऊपर जब निकला, क्योंकि पहले ही इसने जो ये कैंडल था, ये पहला ही कैंडल इस जॉन तक जाता है और वो वापस नीचे की तरफ क्लोज करता है। और दूसरा कैंडल क्या करता है, ये जो नीचे जो ग्रीन लाइन थी इसके ऊपर निकलने के बाद में इस ब्लू लाइन के ऊपर ही क्लोज कर देता है। तो पॉसिबिलिटी थी कि इस जॉन के ऊपर भी वो निकल जाएगा। तो जैसे ही हाई ब्रेक किया, एक मूवमेंट अपसाइड, अपसाइड के लेवल के लिए मूवमेंट फास्ट था, तो आराम से प्रीमियम ने मूवमेंट दिया। अब ऊपर से फिर वापस आ गया वहीं तक, वहां से फिर एग्जैक्टली ब्लू लाइन टच करके वापस ऊपर थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, अपसाइड जाने की कोशिश करता है बट नहीं जा पाता, क्योंकि ये जो एक कैंडल ग्रीन बनी थी ऊपर जाके क्लोज भी किया था बट उसके हाई के ऊपर नहीं निकला था। ये भी ग्रीन बनी थी, इसके हाई के ऊपर भी कोई कैंडल नहीं जाता है। तो अल्टीमेटली फिर से इस ब्लू लाइन तक आता है। अब ब्लू लाइन तक आने के बाद थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद जब निकलता है तो फिर उस लेवल को भी टच करता है, फिर रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद फिर एक बड़ी अच्छी सुपर कैंडल दिखाई देती है, जहाँ पर करीब 30 पॉइंट के आसपास, 32 पॉइंट का मूवमेंट था 4 मिनट में निफ्टी के अंदर। सुपर कैंडल थी। और ये जो बीच में जो खड़ा था यहाँ पर, ये इसका 158 का और 170 के, अगर आप इसका 50% करोगे तो ऑलमोस्ट वही लेवल आएगा। उस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल इसमें से क्लोज नहीं हुआ था। ठीक है, फिर से उसी जोन के आसपास आया था। देखिए, आज ये जो छोटा सा, बहुत छोटा जोन था और ये ब्लू लाइन थी, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा था नहीं, 10 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस था। ये कंप्लीटली एक जोन ने बहुत अच्छा काम किया है। निफ्टी जब भी वहां आ रहा है वहां से उसमें बाइंग मिल रही है। जब भी वहां आया है निफ्टी, जब यहाँ था फर्स्ट टाइम तो ऊपर गया, सेकंड टाइम आया तो ऊपर गया, थर्ड टाइम आया तो लास्ट हाई जो भी थे सारे को ब्रेक कर गया। बहुत अच्छा सुपर मूवमेंट दिया उसने। तो इसमें एक मूवमेंट अच्छा मिला था मुझे, जहाँ तक याद है करीब करीब उसमें करीब 50 पॉइंट के आसपास एक निफ्टी की कॉल में मिले थे। वो एक अच्छा मूवमेंट था आज के दिन का निफ्टी के लिए, मेरा जो था बेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पुट साइड भी कुछ मूवमेंट लिया था, कॉल साइड भी मूवमेंट लिया था। जो भी था उसमें ट्रेड किए थे, कुछ दो वीडियो भी बनाए थे उसमें, वो डाले 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 हुए हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, फिर जब ऊपर जा रहा था तो एक, जब यहाँ पे आ गया था तो इस लाइन के आसपास जब क्लोज कर रहा था ना, इस लाइन के बीच में जब इसने क्लोज कर दिया, ना तो नीचे ना ज़्यादा ऊपर, कहीं वहीं आसपास में, तो मैंने सोचा, मैंने यहीं पे एक ट्रेड ले लिया था इसमें, यहीं इस लाइन पे ट्रेड ले लिया था। फिर प्लान ये था, इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोज करता है कैंडल, उसके आई के ऊपर निकलेगा तो फिर एक मूवमेंट मिलेगा। फिर यहीं क्लोज किया था, 2 मिनट का टाइम फ्रेम उस टाइम देख रहा था, उसको रिटेस्ट किया, फिर अपना यहाँ तक चला गया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरा 175 to 80 का था, वहीं तक वो गया, वहां से रिटेस्ट किया, वहां से फिर एक अपसाइड के लिए गया। ठीक है, अभी कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। कल के लिए ये एक जोन है जो एक ड्रॉ किया हुआ है। इस जोन का रेंज 186 192 समथिंग है। ये अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ ओपन होता है, अपसाइड ओपन होता है, गैप ओपन हो जाता है, गैप ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ आता है, गैप ओपन होता है कहीं भी और वो नीचे की तरफ आता है, तो वहाँ ये जोन एक बाइंग जोन साबित हो सकता है। और इस बाइंग जोन पे आने के बाद, इस जोन पे आने के बाद कोई भी आपको बुलिश कैंडल मिलता है तो उसी कैंडल के लो के साथ ऐसा रख के अपना बाइक कर सकते हो आप। ठीक है, और अपसाइड के लिए देख लेते हैं अपसाइड क्या टारगेट रहने वाले हैं इसके। अपसाइड 22,351 तक के लेवल ड्रॉ किए गए, 22,351 तक के, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने चार्ट पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड हमें कुछ आपका लेवल है 22,021 तक का जो ड्रॉ किया गया है निफ्टी के अंदर। देखो, छोटे छोटे से लेवल हैं बट लेवल बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जो लेवल काम नहीं करता। अगर कहीं से कोई रिवर्सल होता भी है ना, तो उसके 50% से डेफिनेटली होता है। ये सारे कैलकुलेशन वैसे मैंने कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं डालना होता है यहाँ पे। सब कैलकुलेशन होके आता है, कैलकुलेट होके आता है, वही हमें ड्रॉ करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, हमेशा आपको वही चीज़ दिखाई देगी। अगर चल रहा है, किसी सपोर्ट पे ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, जो भी ले रहा है वो लेवल के अकॉर्डिंग ही लेगा जहाँ भी लेगा। ठीक है, बाकी किसी का कोई डाउट रहता है तो भाई आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो, तो जो भी पॉसिबल होगा आपको आपकी हेल्प की जाएगी। बट कोशिश यही करो कि आप बिना सीखे मार्केट से पैसा लेके जाना कंटिन्यू बहुत मुश्किल है भाई। कोई नहीं लेके जा पाता, तो कोशिश करो, चाहे कैसे भी सीखो, कहीं से भी सीखो बट सीखो। चाहे मार्केट में ट्रेड ना करो बट सीखना कंपलसरी है, अगर मार्केट में करियर बनाना है और मार्केट में जो भी लॉसेस हुए हैं अगर वो वापस लेना है तो। अदरवाइज तो आप भूल जाओगे मैं किसी के बेस पे किसी से कॉल लेके या फिर किसी को अकाउंट हैंडलिंग करा के मैं ले पाऊंगा, वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। क्यों, कभी कोई ट्रेड दे रहा है, नहीं दे रहा है, कैसी दे रहा है, आप ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, कहाँ बुक कर पा रहे हो, तो बहुत
टेंशन का काम होता है। अगर आपको आता है तो आपको पता है यहाँ से निकला है तो वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है, तो आराम से होल्ड कर सकते हो। उसी हिसाब से आप क्वांटिटी मैनेज करोगे, रिस्क मैनेज करोगे। अभी तो कुछ मैनेज नहीं होता, इतना पैसा सारा लगा दो, अगर ट्रेड सही हो गया तो एक का चार हो जाएगा, नहीं तो एक एक खत्म ही हो जाएगा। एक का दो हो जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। और एक का चार वाली स्थिति तो कभी कभी होती है। ज़्यादातर एक का सवा या एक का डेढ़ ही होता है, ज़्यादातर जो होता है, मैक्सिमम टाइम जो होता है। बाकी एक का दो भी बहुत बहुत कम चांस